Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Two identical conducting wires AOB and COD are placed at right angles to each other. The wire AOB carries an electric current I1 and COD carries a current I2. The magnetic field on a point lying at a distance G from O in the direction perpendicular to the plane of the wire AOB and COD will be given by. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि दो आइडेंटिकल वायर्स है, ओके। एक जो है वह है ए ओ और बी है, ओके। दूसरा जो वायर है वह है COD है, सी ओ और दोनों वायर एक दूसरे के जो है वह परपेंडिकुलर। I1 में जो करंट जा रहा है, सॉरी, जो AOB में जो करंट जा रहा है वह जा रहा है I1 और COD में जो करंट जा रहा है वह है I2। अब कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ओके, हम एक पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं बाहर की तरफ एक पॉइंट हमने लिया है, वह पॉइंट जो है P। तो इस पॉइंट P पर हमको जो है वह नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो है वह वैल्यू निकाल, इसके परपेंडिकुलर है। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस दोनों जो AOB है और COD है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ये पॉइंट P है जो D डिस्टेंस पर है, ओके। इसका मतलब यहाँ से इसका जो है वह 90 डिग्री है, ओके, और यहाँ से भी इसका जो है वह 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AOB जिसमें करंट I1 जा रहा है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट P पर, ओके, वह जो है वह होगा नीचे की तरफ, इस तरफ, ओके। और जो कंडक्टर हमारा है COD जिसमें करंट का जो डायरेक्शन है वह ऊपर की तरफ है, इसके कारण से जो ये पॉइंट P होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन जो है वह अंदर की तरफ जाए, ओके। इसका मतलब यहाँ पर जो है वह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हो जाएगा हमारा B1 और ये अंदर जो जाएगा वह हो जाएगा B2, जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं ये बाहर वाला एज नीचे की ओर जो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड वह है B1 और जो अंदर की तरफ जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वह वैल्यू हमारा B2, ओके। ध्यान रखना ये दोनों जो है वह आपस में 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ओके, इसी का रिजल्टेंट जो है वह हमारा होगा B नेट, ओके, और यही वैल्यू हमको निकालना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो B1 हमारा है मैग्नेटिक फील्ड जो I1 करंट के कारण बन रहा है वह हो जाएगा हमारा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I और बाय में हो जाएगा 2 पाई D, ये I1 के कारण, और जो B2 है जो COD कंडक्टर के थ्रू जो है वो बन रहा है I2 के कारण, वह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई, ओके। तो हमको जो है वह नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वह हमारा हो जाएगा रूट अंडर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का, ओके। यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई D का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 का 2 पाई D का जो है वह, ओके। तो आगे जो है हमारा वह हो जाएगा B नेट इक्वल टू म्यू नॉट और 2 पाई जो है वह कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 2 पाई और डी भी जो है वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वह बच जाएगा आई स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर, जो कि हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ।